ब्रह्म शक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 8 मार्च 2026 दिन रविवार की ताज़ा खबर। अयोध्या की एमपी एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को कर दिया खारिज। अदालत ने याचिका को तथ्यहीन और बलहीन बताते हुए इसे निरस्त कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट सिविल जज अंशुमाली पांडे ने मोदहा निवासी अली बाबा की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिका में मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन ऐसे मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय के पास नहीं है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि 13 जून 2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित अली बाबा का मकान बिना किसी पूर्व सूचना के बुलडोजर से गिरा दिया गया। आरोप यह भी है कि कार्रवाई के दौरान घर के अंदर रखा गृहस्थी का सामान भी नष्ट हो गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि तहसील सदर के अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में उनका आशियाना ढहा दिया गया। प्रार्थना पत्र में यह भी दावा किया गया था कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की निगरानी में मकान के दरवाजे, खिड़कियां और सरिया भी गायब करा दिए गए, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री समेत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने याचिका में पर्याप्त साक्ष्य न होने और अधिकार क्षेत्र के अभाव का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अलग से सक्षम मंच निर्धारित है। एक खबर जनपद संत कबीर नगर के नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जहां कार के पेड़ से टकराने के कारण 4 युवक हुए घायल। सूचना अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में कार सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा खैलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के बूधा कला चौराहे के पास बीती देर रात लगभग 1 बजे हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि खैलाबाद से सिमरियावा की ओर जा रही एक कार जैसे ही बूधा कला नहर के पास पहुंची कि तभी सामने से अचानक एक वाहन आ गया। सामने वाहन आते देख चालक ने कार को बचाने के लिए अचानक लगा दिया ब्रेक। अचानक ब्रेक लगने से कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कांटे चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल खैलाबाद भेजा गया, जहां चल रहा उनका उपचार। घायलों की पहचान खैलाबाद के मोती नगर निवासी अमन, पठान टोला निवासी साहिल और फैजान तथा बंजारिया निवासी शुभ के रूप में की गई। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सामने से आ रहे वाहन से बचने के प्रयास में चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच।
स्थानीय लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक लगाने की वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं अक्सर हो जाती हैं। लोगों ने प्रशासन से इस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की है। एक खबर मेहदावल के बरगदवा माफी से आ रही है, जहां सड़क हादसे में मृत मेडिकल छात्र के परिवार को 5 लाख की सहायता मुख्यमंत्री ने कर दी स्वीकृत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संत कबीर नगर जिले के धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरगदवा माफी निवासी मेडिकल छात्र आकाश पांडे की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख की आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति प्रदान की है। सूचना यह भी है कि मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी जी बरगदवा माफी में मृत आकाश पांडे बीआरडी मेडिकल कॉलेज तृतीय वर्ष छात्र के माता और पिता तथा परिजनों से मिलकर शिक्षक एमएलसी माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ गहरी शोक संवेदना व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर संभव सहायता हेतु कृत संकल्पित है और इसी अनुक्रम में मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख की सहायता राशि का चेक एवं अन्य आर्थिक सहयोग समर्पित कर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु आश्वस्त किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी संत कबीर नगर, अपर जिलाधिकारी संत कबीर नगर, उप जिलाधिकारी मेहदावल तथा तहसीलदार मेहदावल एवं अनेकों गणमान्य नागरिकगण उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि हम पूरी संवेदना के साथ परिजनों के इस अपार पीड़ा में उनके साथ हैं और दोषी को कठोरतम दंड दिलाने तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। एक और खबर दिल्ली से आ रही है, जहां आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। प्राप्त सूचना अनुसार दिल्ली के तड़ू हत्याकांड के आरोपी के घर पर एमसीडी का चला बुलडोजर। मालूम हो कि इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही थी कठोरतम कार्रवाई की बात। पीड़ित परिवार के मुताबिक इस मामले में होली के गुब्बारे को लेकर विवाद बढ़ा था और उसी विवाद में तड़ू को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी जान चली गई थी। एक खबर जम्मू से आ रही है, जहां हेलीकॉप्टर की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। प्राप्त सूचना अनुसार जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड के राज्यपाल के हेलीकॉप्टर की आज रविवार को करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। बताया जा रहा है कि रिटायर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से श्रीनगर के GV हेलीपैड पर उनके हेलीकॉप्टर की कराई गई आपातकालीन लैंडिंग। इस मामले में जानकारी देते हुए पौड़ी पुलिस ने मीडिया में बताया कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी। एहतियात के तौर पर राज्यपाल के हेलीकॉप्टर को GV हेलीपैड पर उतारा गया, जिसके बाद उन्हें श्रीनगर स्थित पुलिस गेस्ट हाउस ले जाया गया। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 8 मार्च 2026 दिन रविवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल फिर हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 9 मार्च 2026 की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।